बिहार चुनाव की तिथि भले ही तय नहीं हो, पर चुनाव की सरगर्मी और राजनीतिक दलों का जो तेज है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बात ज़रूर कही है कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसको लेकर के भी राजनीतिक दलों में अलग अलग तरह से विचार रखे गए हैं और चुनाव आयोग तक ये बातें रखी भी गई है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव कराना सही नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक चुनाव नहीं कराने का कोई भी ऐसा बात नहीं कहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उनकी स्थिति डगमगा जाएगी, पर स्थिति तो उनकी ऐसे भी डगमगा गई है। नीतीश कुमार की स्थिति डगमगाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उनके परम प्रिय साथी और वर्षों के साथी भारतीय जनता पार्टी भी अब चिराग पासवान के राग अलापने लगे हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से सामने सामने कोई टक्कर नहीं हो रही है, पर पीछे में जिस तरह से चिराग पासवान लगातार अब घोषणा कर चुके हैं और खुल करके नीतीश कुमार के सामने आ गए हैं, उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लीजिए। आपको बता दें कि 2020 अपने निर्धारित समय पर होने की जैसे जैसे बातें सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे अगली सरकार का नवंबर में गठन होगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा, ये एक प्रश्न बड़ा होते जा रहा है, जिस पर आपाधापी तीन तरफा जारी है। अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी छवि और अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास अगर को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगह उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कार्यालय भी कोरोना से लेकर के अन्य कारणों से सील किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना पहुंच गया है और इन सब बातों को लेकर के विपक्ष ने कहा था कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, पर अब तक इसके परिणामों से अनजान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिल्कुल बेखबर हैं और हर हाल में सत्ता की चाबी 2020 का हथियाना चाहते हैं और इसके लिए हर युक्ति और योजना बनाने में व्यस्त हैं। अगर बात शुरू की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन के चल रही है और यही वो बात है जिसको लेकर के लगातार चिराग पासवान उस पर उंगली उठा रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अपने आप को अपनी पहचान के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने रखे। अगर 2013 से 2017 की बात छोड़ दें तो लगातार 2005 से लेकर अब तक 2020 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ साथ रहे हैं। इस बीच में कई चुनाव हुए, आम चुनाव में भी जनता ने जो वोट दिया वो सबको पता है। बिहार में एक अदद चेहरा अब तक नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी। इस बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मलाल है और समर्थकों को भी मलाल है। बिहार में नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए, उनको बड़ा भाई मानने के लिए पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभिशप्त है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खिंची तलवार को देखते हुए भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेता जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मन मिजाज गदगद है। बड़े भाई की भूमिका निभाने का अवसर उन्हें मिलेगा ऐसा उन्हें अब लगने लगा है। नीतीश कुमार को औकात भी बताया जाएगा और कोरोना काल के दौरान भाजपा की कुव्यवस्था को लेकर के जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है और नीतीश कुमार कटघरे में घिरे हुए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी अब विपक्ष की भाषा बोलने लगे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का डर भी लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी चिराग पासवान के पिता नीतीश कुमार के कुर्सी को उनके हाथ से खींच चुके हैं। इन सब के बीच लगातार बिहार के लोगों का फोकस अब चुनाव से बिल्कुल इतर है।
कोई भी चुनाव की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकारें चुनाव की चर्चा में मस्त हैं। इन सब के बीच जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान लोग पैदल लौट करके आए, पैदल चलते चलते कई लोगों की जानें चली गई, इसके साथ ही सरकार की अव्यवस्था पूरी खुल करके सामने आई। रोजगार कल्याण योजना भी जो स्टार्ट किया गया और छठ तक मुफ्त 5 किलो गेहूं देने की बात की गई, इन सब बातों को लेकर के भी जनता के नज़र में सरकार की छवि बेहतर नहीं है। 20 लाख करोड़ का एक तथाकथित पैकेज भी दिया गया था और इसके साथ ही और भी कई ऐसी बातें हैं जिसका प्रचार लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके साथ ही गलवान घाटी में चीन का साम्राज्य हर मोर्चे पर मोदी और भाजपा की भद पिटती जा रही है। वहीं मोदी जी हर भाषा में ट्वीट कर करके अपने आप को ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बिहार के साथ हैं, बिहारियों के साथ हैं, पर इसका कोई भी फायदा उन्हें मिलता नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2015 में भाजपा को कुल 54 सीटें मिली थी। अब की बार शायद भाजपा कार्यकर्ता या गोदी मीडिया 30-40 सीटों से ज़्यादा का आकलन करना थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी होगी और इसी तर्ज पे सीटों के आंकड़ों को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है, वहीं नीतीश कुमार के पीछे चलने से नेताओं के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता हैं, उनके मन मिजाज पर भी गहरा छाप छूटा हुआ है। वो उनकी आवाज़ें बंद हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी बातें रखते हैं, अपने अंदाज में रखते हैं, वो सारे लोग चुप हैं। भाजपा खुद को सत्ता में भागीदार भले घोषित करे, पर बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है और 2005 से लेकर के अब तक लालू का डर दिखा करके दोयम दर्जे का अपने पीछे चलने वाला पार्टी बना करके नीतीश कुमार ने रखा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करते हैं और उनके राजनीतिक जीवन के अगर पन्नों को पलटा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक सभी नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए इतने कद्दावर नेता रहते हुए भी नीतीश कुमार के तिकड़म और नीतियों के आगे पीछे घूमने के लिए मजबूर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने झारखंड में चुनाव लड़ने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई, बुरी तरह से भद पिट गई। नोटा से भी कम वोट आया, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार में पिछले 15 साल से सत्ता में कायम है। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की नीति होगी और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर के सत्ता का सुख भोगते रहे हैं। जब जरूरत उन्हें पड़ी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपने आप को अलग किया तो लालू प्रसाद का कंधा उन्हें मिल गया और लालू प्रसाद के कंधे पर उन्होंने पुनः एक बार सत्ता का सुख भोग लिया। हालांकि ये लंबा वक्त नहीं रहा और लालू प्रसाद को भी झटका देकर पुनः वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। नीतीश कुमार को लगता है कि उन्होंने 2-3 जो ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता उनसे खूब खुश होगी। शराबबंदी हो या बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो या सामाजिक कुरीतियां हो, इसके विरुद्ध लगातार नीतीश कुमार अभियान चलाते रहे हैं और इसे वो समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा कार्य है। अपराध पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन न्याय के साथ विकास के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, पर उनकी इस छवि पर, उनके इस इमेज पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। यहाँ तक कि एक अदना सा पटना विश्वविद्यालय को वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं दिलवा सके और न ही उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 71 सीटें मिली थी, लेकिन हर कोई जानता है कि इस उपलब्धि के पीछे क्या कुछ था और इसमें लालू प्रसाद का वोट प्रतिशत कितना था। बिहार की जनता को एक बार फिर से लालू प्रसाद को सत्ता में लाना था और यही वो कारण था कि नीतीश कुमार के साथ आने पर लोगों ने खुल करके वोट दिया। 170 से भी ज़्यादा सीटें महागठबंधन को मिली थी, पर अचानक से नीतीश कुमार ने इस पूरे जनादेश का कहा जाता है कि हरण करते हुए जा करके फिर से भाजपा के गोद में बैठ गए। इन सब के बीच सवाल कई हैं
कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान करके भाजपा के साथ कलबहियाँ क्यों की। अगर यह राजनीतिक मजबूरी थी तो नया जनादेश क्यों नहीं लिया। ये भी प्रश्न कई बार उठते हैं कि अगर नीतीश कुमार इतना ही ज़्यादा मुद्दा और शुचिता के पुरोधा हैं, न्याय के साथ विकास के को लेकर के वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए था कि उन्हें पुनः जनादेश लेना चाहिए था, पर नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। लालू के 15 साल के जंगल राज को बताते हुए अपने 15 साल की तुलना वो करते हैं। इस बीच एक पूरी पीढ़ी सामने आ गई है जिसे लालू के जंगल राज की जानकारी नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता वोटरों को जंगल राज की जानकारी देने में पूरा जदयू का कुनवाल लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं वोटरों को जंगल राज की जानकारी लगातार दे रही है। वैचारिक दरिद्रता की ही पराकाष्ठा है जिसे आप नीतीश कुमार के मत्थे मर सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अपने 15 साल में काम किए हैं तो काम के आधार पर वो वोट क्यों नहीं मांग सकते हैं। बिहार की जनता लालू के जंगल राज का मूल्यांकन 15 वर्षों से करती आ रही है। 2020 का चुनाव 2015 के अपने वादे और उनके विरुद्ध आपकी उपलब्धि के मूल्यांकन का चुनाव होगा। नीतीश जी को बखूबी पता है कि वह 2015 में चुनाव परिणाम को दोहराने नहीं जा रहे हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार अगर 100 सीटें भी ले आए, जिस तरह के माहौल है और जिस तरह से प्रवासी भारतीयों का, या कहा जाए तो वो मजदूर जो कोरोना संकट के दौरान निसहाय होकर बिना काम धंधे के वापस बिहार लौट गए हैं और लाख दावे के बाद अब तक उन्हें 2 जून की रोटी का व्यवस्था नहीं हो पाया है, वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि इस बार उनके वोट निर्णायक होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान या लोजपा ब्लैकमेल अगर कहते हैं कि करने की स्थिति में है तो इसमें गलत क्या है। ब्लैकमेल तो नीतीश कुमार ने भी किया है, कभी लालू प्रसाद को किया है तो कभी भारतीय जनता पार्टी को किया है। चिराग पासवान जानते हैं कि अगर राजग में उनके द्वारा मांगी जा रही सीटें उन्हें मिल भी जाती है तो भाजपा जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाने और चलाने की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अचानक अपना पैंतरा बदला है और अपना जनाधार और विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। भले ही उनके लिए राजद से बाहर ही क्यों न जाना पड़े, पर इस बार चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि नीति और नीतीश कुमार का फंडा नहीं चलने वाला है। इस बार जनता उसे वोट करेगी जो बिहार की बात करेगा और बिहार में रोजगार की बात करेगा। आपने देखा होगा कि महागठबंधन लगातार बिहार में रोजगार की बात कर रहा है, चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलएसपी की बात करें या फिर वीआईपी की बात करें, ये सभी दल लगातार बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा भी रोजगार की बात कर रहा है और हर हाल में बिहार को बदलने की बातें सामने आ रही हैं। इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एगो सोच का हेतु दे दिया है। नीतीश कुमार के पूरे इस बात का कि वो एनडीए के एक छत्र राजा हैं, घमंड को चकनाचूर कर दिया चिराग पासवान ने। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो नीतीश कुमार से दूर कर ही दिया है। पिछले काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अकेले चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और उन तैयारियों का उन्हें किस तरह का फीडबैक मिल रहा है ये भी आपसे नहीं छुपा है। आपने देखा होगा कि इसी साल मार्च में जब नीतीश कुमार ने रैली बुलाई थी गांधी मैदान में तो उसका क्या हर्ष हुआ था। 72,000 बताए जा रहे थे कि बूथ अध्यक्ष और सचिव की बैठकें बुलाई गई थी। इसका मतलब है कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, जो कि उनके पदाधिकारी थे, उनको गांधी मैदान में आना था। इसके साथ और भी कई पदाधिकारी इसमें होने थे, लेकिन जिस तरह से गांधी मैदान को और उसकी रैली को असफल कहा जा रहा है, ये बताता है कि नीतीश कुमार से धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो गया है। खास करके 2015 में जनादेश का जिस तरह से अपमान करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सत्ता स्थापित की थी, वो
काफ़ी कुछ जनता के जेहन में है, और ख़ास करके जो वापस लौट करके आए हैं उन लोगों के जेहन में भी बहुत सारी बातें हैं। इन सब के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं नीतीश कुमार, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं उनके सारे घमंड और दावे को चकनाचूर जरूर कर दिया है, और यही वो बात है जिसको लेकर के महागठबंधन और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ग्रेस पॉइंट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा आगे ये तो वक्त बताएगा, पर भोरे भोर में हमने जो आपको विश्लेषण बताया उस विश्लेषण में पूरी तरह से तथ्यात्मक बातें थी। अब इन्हें लेकर के आप अपने विचार जरूर दें कि कैसा लगा आपको ये विश्लेषण। भारत लाइव से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन जरूर दबा दें। बेल आइकॉन दबाने के साथ ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।